हेलो दोस्तों, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद युवराज। आज हम लोग बात करेंगे कुड की, कुड बी की और कुड हैव की। हाउ टू यूज कुड, कुड बी एंड कुड हैव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, साथ में बेल बटन आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस देख सकें। तो चलिए बात करते हैं कुड, कुड बी और कुड हैव की। कुड, कुड बी, कुड हैव को हम लोग यूज करते हैं सकता है, हो सकता था का सेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कुड, कुड बी, कुड हैव को सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, कुड, कुड बी, कुड हैव इनको सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि आई, ही, शी, यू, वी, दे, इट और किसी भी नाम के साथ इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। कुड, कुड बी, कुड हैव को सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुड की। कुड को सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज किया जाता है। I never thought I could do it. I never thought I could do it. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कर सकता हूँ। यहाँ पर हमने could का इस्तेमाल किया सकता हूँ के सेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं I never। यहाँ पर बात हो रही है अपनी। I never, never यानी कि कभी नहीं। मैंने कभी नहीं thought यानी thought को मतलब होता है सोचना। I never thought I could do it. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कर सकता हूँ। How could he blame him? How could he blame him? वह उसे कैसे दोष दे सकता है। How could he blame him? वह उसे कैसे दोष दे सकता है। How का मतलब होता है कैसे। यहाँ पर हमने could का इस्तेमाल किया सकता है के लिए। How could he blame him? ही यानी कि यहाँ पर किसी की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की, तो जहाँ पर हमने ही का इस्तेमाल किया। How could he blame का मतलब दोष, him। How could he blame him? वह उसे कैसे दोष दे सकता है। She could have been a model. She could have been a model. वह एक मॉडल हो सकती थी। जहाँ पर किसी लड़की की बात हो रही है, लड़की के लिए हम लोग शी का इस्तेमाल करते हैं, लड़के के लिए ही का। जहाँ पर हमने शी का इस्तेमाल किया, शी कुड हैव बीन ए मॉडल। कुड हैव यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया सकती थी का। सकता थी का सेंस का यूज किया हम लोगों ने। बीन ए मॉडल, वह एक मॉडल हो सकती थी। पहले हमने बात की कुड की, अभी हम लोग बात करेंगे कुड बी की। दे कुड बी देयर बाय नाउ। दे कुड बी देयर बाय नाउ। दे का मतलब होता है वह लोग, वह कुड बी देयर बाय नाउ। यहाँ पर हमने कुड बी का इस्तेमाल किया सकते थे के लिए। देयर बाय नाउ, देयर का मतलब होता है वहां, जैसे कि हियर यहाँ, देयर वहां। बाय नाउ, नाउ यानी कि अब, वह अब तक वहां जा सकते थे। सो कुड बी का इस्तेमाल किया सकते थे के लिए। ही कुड बी लॉस्ट। ही कुड बी लॉस्ट, वह खो सकता है। ही यानी कि जहां पर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, ही लड़के के लिए, शी लड़के के लिए, ही का इस्तेमाल किया यानी कि लड़के के लिए। कुड बी लॉस्ट, वह खो सकता है। लॉस्ट का मतलब खो, कुड बी का इस्तेमाल किया सकता है के लिए। इट कुड बी रेनिंग, बारिश हो सकती है। इट कुड बी रेनिंग, यहाँ पर हमने सकता है के लिए यानी कि सकती है, सकता है के लिए इस्तेमाल किया। इट कुड बी रेनिंग, बारिश हो सकती है। रेनिंग, रेन प्लस ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ing का इस्तेमाल किया, इट कुड बी रेनिंग, बारिश हो सकती है। पहले हम लोगों ने देखा कुड बी, अभी हम लोग देखेंगे कुड हैव। कुड हैव का इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ कैसे किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। I could have done it without you. I could have done it without you. मैं तुम्हारे बिना यह कर सकता था। I could have done it without you. Without you का मतलब होता है तुम्हारे बिना। I could have done it without you. मैं, I का मतलब मैं, could have का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया सकता था के लिए। I could have done it without you. You could have helped me in this job. You could have helped me in this job. आप इस काम में मेरी मदद कर सकते थे। हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया कर सकते थे के लिए, could have का इस्तेमाल किया। You यानी कि यहाँ पर आपकी बात हो रही है, किसी की बात हो रही है। You could have helped me in this job. Help का मतलब होता है मदद। यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, helped me in this job. जॉब यानी कि काम। He could have been a doctor. He could have been a doctor. वह डॉक्टर हो सकता था, यानी कि ये बीते हुए कल की बात हो रही है, जहाँ पर हमने could have का इस्तेमाल किया सकता था के लिए। He could have been a doctor. किसी की बात हो रही है, he, वह, could have been a doctor. वह डॉक्टर हो सकता था। You could have broken your hands. You could have broken your hands. तुम्हारे हाथ टूट सकते थे। यहाँ पर हमने फिर से इस्तेमाल किया सकते थे के सेंस के लिए, यानी कि बीते हुए कल में, यानी कि कोई काम हुआ हो जब। So you could have broken your hands. तुम्हारे हाथ टूट सकते थे। Broken का मतलब होता है टूट। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, You could have broken your hands. Hands यानी कि हाथ, your यानी कि तुम्हारे, तुम्हारे हाथ टूट सकते थे। लगा आज का ये मेरा वीडियो, कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और अगर आप लोग और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो साथ में बेल बटन आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।